रुको दोस्तों, ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। मोनालिसा भोसले की शादी अब बन चुकी है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने डाले कुछ शॉकिंग वीडियो तो मोनालिसा ने भी किए हैं पलटवार, और इतना ही नहीं, अपने ही परिवार पर लगा दिए हैं गंभीर आरोप। और अब सनोज मिश्रा का फिर से जवाब सामने आ चुका है। इस वीडियो में दोनों के क्लिप्स शामिल हैं, आप खुद देखो और सुनो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन कितना क्या छुपा रहा है। फैसला आपके हाथ में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। प्रणाम हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मोनालिसा का जो लव जिहाद वाला मैटर हुआ, उसके बाद मैंने उस पीड़ित परिवार और लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान शुरू किया पूरे देश में, जिसके देशवासियों ने बहुत सराहना भी की और साथ भी दिया। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग होता जा रहा है। मामला अब यह है कि मेरे पीछे जिहादियों के साथ साथ केरल की ईसाई मिशनरीज भी आकर ज्वाइंट ऑपरेशन में मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज आप जैसे देख रहे हैं कि किस तरह से उस बच्ची को समझा बुझा कर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में अनर्गल बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने उसके साथ गलत तरीके से छुआ और पता नहीं क्या क्या, जो भी आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये जिहादी किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं और कहाँ तक लेकर के जाते हैं। ये वही बच्ची है जिसको मैं जब पढ़ाता था तो मेरे बच्चे मुझसे नाराज हो जाते थे कि आप मोनालिसा को पढ़ाते हो, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया कभी आपने। तो उस लेवल पर जो मेरा अटैचमेंट था उसके साथ, आज देखिए कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। और आज मैं उस बाप के दर्द को भी महसूस कर रहा हूँ जिस बाप को मोनालिसा ने कहा कि इनसे मुझे जान का खतरा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। और मैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, लड़ने के लिए मैं हमेशा सक्षम हूं। मैं कभी भी जिहादियों के सामने या देशद्रोहियों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। मैं आप सबसे आज वादा करता हूं, जिस तरह से इन लोगों ने साजिश करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही हैं, ये देश दुनिया देख रही है। क्यों देख रही? इसके पहले क्या था? इसके पहले जितने भी वीडियो देखो उसमें सब ने मोनालिसा ने मेरे बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला। अचानक एक रात में क्या हो गया कि मुझे बोल रही कि वो मेरे साथ गलत तरीके से मुझे छूते थे और पता नहीं क्या क्या, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। कि हम सनातनी लोग हैं, हम जिहादी नहीं हैं कि हम बहन कहने के बाद, बेटी कहने के बाद उनको भगा ले जाएं और उनके साथ अवैध संबंध बनाएं। ये हमारे संस्कार में, हमारे कल्चर में, या हमारे धर्म में हमें शोभा नहीं देता। हम सपने में भी नहीं सोच सकते। उसके बारे में कोई सफाई भी पहली बार तो देना नहीं चाहूंगा। दूसरी बात है कि मेरे खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। एक तो जिहादी मेरे पीछे पड़े हुए हैं और दूसरी बात वहां की ईसाई मिशनरीज भी मेरे पीछे लग गई जब से मेरा फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। और मोनालिसा वही सब बातें बोल रही है, ठीक वही बातें बोल रही है जो एक साल पहले जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था, वही सेम बातें बोल रहे थे कि वो ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की सारी चीजें, उसके पास कुछ नहीं है, व्हाटएवर, जो भी मतलब जितना भी गिरावट की हद हो सकती है वहां तक जाकर लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि देखिए, हो सकता है कि मेरे साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए, जिसकी मुझे पूरी आशंका है। और बहुत सारी बातें मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। एक हफ्ते पहले जब मैंने वीडियो जारी किया तो उसमें भी मैंने कहा था कि मोनालिसा को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है, उसको खड़ा किया जा रहा है। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जब मैं भोपाल स्टेशन पे था, वहां से मैंने वीडियो जारी किया था। क्योंकि केरल से मुझे ऐसी खबरें आ रही थी। केरल में भी लोग हैं, हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं, वो लोग मेरे संपर्क में हैं और मुझे बताते हैं कि वहां क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। आने वाले समय में मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कुछ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये बात आप सब तक पहुंचाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लव जिहाद की लड़ाई, धर्मांतरण की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी हो जाए, कल को मुझे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि मेरे परिवार को थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, और खासतौर पर मेरी माँ को, क्योंकि वो बहुत बीमार है। कुछ भी अगर मेरे साथ होता है तो सब देशवासियों से ये मेरा निवेदन है कि इस बारे में थोड़ा सा संज्ञान रखें। क्योंकि मैं फिल्म डायरेक्टर, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं किसी का पति भी हूँ, किसी का बाप भी हूँ और किसी का बेटा भी हूँ। ये सारी चीजें भी हैं। और मैं इतना बड़ा रिस्क इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि जब मैं सच होता हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनता। मेरे साथ सच्चाई है। सारे प्रकरण आपके सामने है। आपने देखा कि किस तरह से एक भोली भाली लड़की को बहकाकर, ब्रेन वॉश करके फिल्म के बहाने केरल ले जाया गया। केरल जहाँ के बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर खड़े होकर के आकर शादी को प्रमोट कर रहे हैं और वहां से पोस्टर जारी कर रहे हैं, द रियल केरल स्टोरी। ये सिर्फ सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन पे दाग लगाने के लिए और शादी को आइकॉन बनाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम की शादी देखो सक्सेस है, ताकि और भी लड़कियां इसके लिए प्रेरित हों। इसके लिए बड़ी अच्छी सी प्लानिंग की गई, जो मैं बार बार आपसे लगातार कहता आ रहा हूं। और आज मेरी आवाज को दबाने के लिए इस तरह से मेरे ऊपर आरोप और एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन देश की जनता ये जान रही है
कि ये आरोप पहले क्यों नहीं आए, और अभी उनके पिताजी से भी बात हो रही, उनका भी वीडियो आ रहा है, वो इस बारे में क्या करें वो भी पहले आप लोग सुन लीजिएगा। और जिस तरह से मेरे खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, मुझे पता है कि मेरे राष्ट्रभक्त, मेरे सनातनी भाई मेरे साथ हमेशा खड़े, क्योंकि वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। आप सबसे विनम्र निवेदन है, और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी से, मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से, और माननीय योगी जी से सबसे विनम्र निवेदन है कि इस मैटर में अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसकी बड़ी निष्पक्ष जांच हो, और इस प्रकरण की जो ये प्रकरण जो अभी चल रहा है लव जिहाद का, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। इस पर मेरा जो आर्थिक नुकसान था, या मेरा जो सामाजिक नुकसान था, या जो मानसिक था, उन सब से परे है सनातन में इस तरह का गंदा मैसेज जाना, जिसके लिए मुझे लगा कि मुझे लड़ना चाहिए। और इस लड़ाई में मैं अगर नहीं उतरता तो परिवार सक्षम नहीं था, वो बोल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, किसी तो दिखा रही है ना कि हम ये कर रहे हैं, देखो ये हम मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे, सब दिखावा है, सब झूठे। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। मेरी फैमिली वो जो बोल रही है ना, वो तो मैं भी, मेरी मम्मी कहाँ गई थी, बचपन से मैंने माँ का प्यार क्या देखा होगा। जब मैं किसी बच्चे को माँ के साथ देखती थी ना, वहाँ रोती थी कि भगवान आज मेरी माँ मेरे साथ रहती तो मैं क्या कुछ नहीं। लेकिन माँ तो ड्रिंक करना, पापा है तो दूसरी औरतों के साथ रहना। मेरे तीनों बहन भाई को सिर्फ और सिर्फ मैंने पाला, और कैसे पाला है सिर्फ मुझे पता है कि मोनालिसा ने कैसी कैसी तकलीफ देखी है। और जो सनोज मिश्रा है ना, वो मेरी फैमिली को डरा रहा है, धमका रहा है कि नहीं मेरी मूवी 10 करोड़ की है, लेकिन सनोज मिश्रा की मूवी 3 लाख रुपए की भी नहीं है। सनोज मिश्रा पूरे दिन मुझे सोने नहीं देता और चुपके से एक सीन निकालता है। सनोज मिश्रा की मूवी मुझे इतनी है कि उनने थोड़ी एग्रीमेंट में लिखा था कि मोनालिसा आप शादी करोगे, नहीं मैं लिख रहा हूँ आप मेरी मूवी बनाओ। इनकी मूवी मैंने पूरी कर दी, मैंने मेरा पूरा कर्तव्य निभाया, लेकिन वो अब चाहता है कि सिर्फ मोनालिसा और फरमान को मार दे तो अच्छा है। सनोज मिश्रा तो यही चाहता है। वो ऐसे सोचता है कि मोनालिसा मेरे पास क्यों नहीं आई, फरमान से शादी क्यों की। सनोज मिश्रा ऐसा है। और मेरी फैमिली जो बोल रही है ना, मीडिया के सामने सब दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सर सब ड्रिंक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। चाहे तो हमारे पास वीडियो भी है सर, आप देख सकते हो। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। हमारे लगातार इनके परिवार से बात हो रही है, आप देख सकते हैं कितने खुश है। लेकिन ये सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर है, कुछ लोग हैं उनके दबाव में आकर गलत सलत और मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये है टेररिस्ट है, ये है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, मेरा गाँव सब जानता है कि मैं कैसे आर्य समाज में बचपन से था, कैसे कैसे वहाँ पर मैं वो करता था, पूजा करता था, सब चक्रासन करता था, सबको मालूम है। मेरे भी पता है मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ। सिर्फ मेरी इतनी गलती है कि मैंने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया और मेरा नाम फरमान खान है, इसलिए लोग मुझे गलत से गलत आरोप लगा रहे हैं, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की धमकियां दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही है कि मैं एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, यही मेरी एक गलती है। क्या प्यार करना कोई गलत है तो आप लोग हमें बताइए। सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है अब, अगर लोग हमारे पीछे से नहीं हटेंगे, हमारे पास इल्जाम लगाएंगे, हमें काम नहीं करने देंगे, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम कैसे जिएंगे बिना पैसे के, हम काम नहीं करेंगे, खाएंगे क्या। लोग हमारे पीछे लग गए। ये देखो, ये इनके परिवार से बात हो रही है, अभी आप सुन सकते हैं। देखो मैं आपको सुनाता हूँ। देखो सनोज मिश्रा क्या क्या पूछ रहा है इनके परिवार से। और ये हिंदी वाले डायरेक्टर क्यों वो तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? वो उनके परिवार से पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मैंने 10 करोड़ की मूवी बनाई है, तुमसे ले लूंगा या मेरा साथ दो। ये देखो उनका परिवार खुद बोल रहा है इस बात को। प्रॉपर्टी का क्या लेना देना, वो मुझे लग रहा है अगर सरकार ने हमें इंसाफ नहीं दिया। देखो प्यार तो भारत में पहली बार नहीं हुआ है, सभी प्यार करते। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू कान्हा मुसलमान है कि हिंदू है। सिर्फ मैंने प्यार फरमान के दिल से किया, मन से किया। उस दिन फरमान नहीं होते तो मैं सुसाइड कर लेती और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और अगर सरकार हमेशा ही चाहती है तो हम दोनों सुसाइड कर लेंगे। प्लीज हमें हमारी जिंदगी जीने दो अच्छे से। आपसे हाथ जोड़ के मोहन यादव सबसे विनती है, प्लीज हमें हमारी जिंदगी जीने दो। और ये ऐसा नहीं है कि हमने दोनों नहीं, हमारी मर्जी से शादी की है। इनका परिवार भी आधा इन्वॉल्व था उसमें, हमारी शादी में। जब हमने शादी करी, इनकी माता का फोन आया था इनके पास में कि घर वापस मत आना, तुम्हारी शादी होने वाली है, इधर मेहमान भी आ चुके हैं घर पे। इनकी माँ ने खुद बोला था कि कोर्ट मैरिज करना बेटा, वापस मत आना। इनकी मम्मी ने फोन करके बोला था, लेकिन आज वो दबाव में है, अपने परिवार के दबाव में है, सनोज मिश्रा डायरेक्टर के दबाव में है। कुछ लोग उसको दबा रहे हैं। अगर वो इधर आके सच बोले कि अगर वो आप हमारे पास उसको भेजो माँ को, सच का सच, वो सब कुछ अलग कर देगी सबके सामने। और लोग खमा आरोप लगा रहे हैं गलत पे गलत की, ये ऐसा है, इसका ये है, ये टेररिस्ट है, ये है। दुनिया जानती है मैं क्या हूँ, एक छोटा सा कलाकार हूँ।
सबको सच्चाई पता है। ऐसा मत करो, देश में आग मत लगाओ, इसको राजनीतिक मोड़ मत दो। लोग इसको राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, गलत सलत झूठे ये कागज बनवा रहे हैं, जन्म पत्रिका बनवा रहे हैं फेक, वो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इधर का एक अनिल है, अनिल एडवोकेट, वो एक नकली बर्थ सर्टिफिकेट जो है बनवा के सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है, वो बहुत गलत बात है उनकी। एक मिनट। हिम्मत ताकत मिली क्योंकि मुझे लगा, वो मेरी फैमिली मुझे बोल रही थी मीडिया आपको आप पे थूकेगी, आपकी इज्जत उतारेगी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, पूरी मीडिया मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है, मुझे बोलना चाहिए चाहे कुछ भी हो, आगे भी मरना है पीछे भी मरना ही है। ആദ്യത്തെ മൂവിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് नहीं वो मूवी तो पूरा कंप्लीट हो गया लेकिन रिलीज नहीं हुआ। वो बोल रहा है कि 10 करोड़ की मूवी बनाए, उनकी मूवी 3 लाख रुपए की भी नहीं है। 10 करोड़ की मूवी बनाने वाला इंसान ट्रेन में क्यों जा रहा है? फ्लाइट से जाना चाहिए। 10 करोड़ की मूवी बना रहा है तो ट्रेन से क्यों जा रहा, फ्लाइट से जाना चाहिए ना सनोज मिश्रा ने। और वो क्या बार बार हमको ऐसे बोल रहा है कि लफ्जियात क्या लफ्जियात। कभी आपके मुंह से मैंने ये नहीं सोचा है शिव जी, कान्हा जी, कृष्ण जी, ये जरूर सुना है पूरी शूटिंग में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिन भर तो उनके मुंह में अल्लाह का नाम रहता है और वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो हिंदू हूँ, ये हूँ। कभी तो मैंने सुना नहीं सनोज मिश्रा के मुंह से कि कभी भगवान का नाम लिया, अल्लाह का नाम जरूर सुना है मैंने। और वो बोल रहा है कि लफ्जियात किया लफ्जियात, मैंने कोई लफ्जियात नहीं किया। पूरे भारत को, पूरे देश को पता है मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है और अभी इस फरमान उनकी जगह है, मैं मेरी जगह हूँ और हम सब धर्म को मान। अभी इस फरमान उनकी जगह है, मैं मेरी जगह हूँ और हम सब धर्म को मानते हैं। सभी ये भारत में पहली बार नहीं हुआ है कि मैंने एक हिंदू मुसलमान से शादी की है। कि कितने सोनाक्षी सिन्हा ने किया है, करिश्मा कपूर ने किया है, सभी ने किया है। ये संघ परिवार का आदमी है। संघ परिवार मतलब नहीं, मेरी फैमिली को ऐसे वो ये पॉलिटिक्स, वो आरएसएस और हिंदू परिवार संगठन को ये वाले आदमी है। नहीं, वो तो ये चाहता है कि एक दूसरे देश में झगड़ा करके दंगे करे मरे। सनोज मिश्रा तो यही चाहता है और मैं राजा की तरह बैठूं देखूं कि क्या हो रहा है देश में। सनोज मिश्रा अच्छा इंसान नहीं है और वो बार बार ऐसे बोल रहा है ना कि मोनालिसा मेरी फिल्म का हिस्सा। मैं खुद ही नहीं बनना चाहती हूँ उनकी फिल्म का हिस्सा। इതാണ് സാധനം। पैसा कितना आपको पैसा मिल गया फिर वो पहला फिल्मों में सनोज मिश्रा ने कोई पैसे दिए फिल्म के लिए? अरे उल्टे मेरे 50,000 रुपए उन पे बाकी है सनोज मिश्रा पे। मेरे 50,000 रुपए बाकी है सनोज मिश्रा पे। कोई पैसा मिला नहीं? पैसे नहीं दिए, पैसे मेरे 50,000 रुपए उन पे बाकी, उल्टा मैं लूंगी उनसे पैसे। नहीं दिए सनोज मिश्रा ने, उल्टा मेरे से ले लिए। अभी मेरी फैमिली को डरा रहा और मेरी फैमिली को ज्यादा करके क्या लालच दिया, मैं करोड़ों अरबों में आपको खिलाऊंगा, करोड़पति बनाऊंगा, मेरी फैमिली को ही लालच दिया। और जो बात मुझे उसने छुआ सनोज मिश्रा ने किया, वो बात मेरी फैमिली को पैसे का लालच दे दे के बोलने नहीं दिया, दबा के रखा मेरी फैमिली को। अभी मेरी मूवी आ रही है हैदराबाद, 2 मूवी की है और अभी बात चल रही है और 2-3 मूवी की नहीं, दोनों कंप्लीट हो गई। हाँ, अभी हम और आगे जाके काम करेंगे, ऐसे बात चल रही है बहुत सारी मूवी।